आज हमारी क्लास AHDP सेकेंड ईयर न्यूट्रिशन की है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है खाद्य में प्राकृतिक रूप से जो हानिकारक पदार्थ है उनके बारे में पढ़ रहे थे। क्या कि जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसमें प्राकृतिक रूप से हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिससे पशु के ऊपर क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव या टॉक्सिन, विषैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो देखते हैं, प्रोटीन के ऊपर जो विषैले पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट पर पढ़ लिया था। अब हमारा वह टॉपिक है वे पदार्थ जो पशु के विटामिन व हार्मोन को आवश्यकता को बढ़ा देते हैं। तो पहला है अपना एंटी विटामिन ए। यह विटामिन सोयाबीन में एक लाइपोक्सिजन नामक एंजाइम के रूप में पाया जाता है, जो कैरोटीन को ऑक्सीकृत कर देता है। ये कैरोटीन विटामिन ए का क्या होता है, पूर्ववर्तित होता है। इसका उपचार करेंगे। सोयाबीन को पशु को खिलाने से पूर्व 5 मिनट तक उबालना चाहिए, गर्म पानी में उबालना चाहिए। एंटी विटामिन ई। यह एंटी विटामिन किडनी बीन नामक पौधे के बीजों में पाया जाता है, जिसे प्लाज्मा में विटामिन ई की कमी हो जाती है। इसकी विषाक्तता से मेमनों व चूजों में मस्कुलस डिस्ट्रोफी नामक रोग हो जाता है। इसका उपचार किस तरह पर करें? इसका उपचार देखिए। यह हानिकारक पदार्थ उच्च ताप व दाब ऑटोक्लेविंग से नष्ट किया जा सकता है। एंटी विटामिन डी। यह एंटी विटामिन डी सोयाबीन में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से चूजों व सोरों में विटामिन डी के संश्लेषण को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट है अपना एंटी विटामिन के। इसकी एंटी विटामिन के की कमी से क्या होता है कि पशुओं में खतरनाक रक्तस्राव होने लगता है। एंटी विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। यह हानिकारक पदार्थ स्वीट क्लवर के रूप में पाया जाता है, जो विटामिन के की कमी करता है। एंटी विटामिन के की कमी से क्या है, विभिन्न जानवरों में खतरनाक रक्तस्राव होता है, जिसे स्वीट क्लवर डिजीज कहते हैं, तथा रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अब एंटी पायरिडॉक्सिन। यह हानिकारक पदार्थ लिनसेड में पाया जाता है। नोट: यह पदार्थ प्राकृतिक रूप से ग्लूटामिक्स अम्ल के साथ कार्य करता है, जिसे लाइटेन कहते हैं। उपचार देखिए। इस पदार्थ को ऑटोक्लेव के साथ नष्ट किया जा सकता है। मिमोसिन। यह हानिकारक पदार्थ प्राकृतिक रूप से सूप-बबूल में पाया जाता है तथा सूप-बबूल की हरी पत्तियों में पाया जाता है। मिमोसिन हानिकारक पदार्थ से मुख्य रूप से घोड़े, भेड़, सूअर अधिक प्रभावित होते हैं। अब ये मिमोसिन है जो सूप-बबूल में हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। अब इसका क्या, मिमोसिन के विषाक्तता के लक्षण देखेंगे। इसके क्या लक्षण है? शरीर की वृद्धि का रुक जाना, पशु शरीर के बाल व ऊन का उड़ जाना, जिसे एलोपेजिया कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना, गर्भित पशु में गर्भपात हो जाना, तथा अंत में पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं कि मिमोसिन का उपचार किस प्रकार का है। मिमोसिन को उच्च ताप पर सुखाकर साइलेज बनाकर मिमोसिन को खत्म किया जा सकता है। अब साइनोजिन्स क्या होता है? वे पौधे जैसे ज्वार, अकाल रहित स्थिति में बरसात का नहीं होना अथवा पौधे को पानी का नहीं मिलना, तो उनमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के रूप में विषाक्तता उपस्थित हो जाती है, जिसे HCN कहते हैं। तो उसे पौधे को पशु खाता है तो उसे साइनोजिन्स कहते हैं। साइनोजिन्स नामक विषैला पदार्थ मुख्य रूप से ज्वार के पौधे में पाया जाता है। पौधे में विषाक्तता के क्या कारण हो? अकाल के पड़ने के कारण अकाल हो जाता है। पौधे में कम पानी देने पर, पौधे में अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग करने से। अब साइनोजिन्स के पशु शरीर पर क्या लक्षण आते हैं, देखिए। मांसपेशियों में एडन, मसल प्रिसिन, रेस्पिरेटिव डिस्ट्रेस, श्वास लेने में दिक्कत, वोमिटिंग, उल्टी, और अंत में पशु श्वसन क्रिया के बंद होने से मर जाता है, लेकिन हृदय
की धड़कन कुछ सेकंड के लिए जारी रखते हैं। उपचार, ये परिपक्व हरी जवार को नहीं खिलावे, क्योंकि जो कच्ची अवस्था होती है तो उसमें क्या है कि इस विषैले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।